आप सोच रहे होंगे कि क्या नया नाश्ता होगा, वही हल्दी मिर्ची पाउडर वाला होगा, तो बिल्कुल गलत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो सबसे पहले इसके लिए हम मसाले तैयार कर रहे हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब साबुत धनिया, सौंफ और जीरा डालकर हमने इसे दरदरा कूट लिया, यानी कि पीस लिया है। आप चाहे तो हिमाम दस्ता में भी आप इसे दरदरा कूट सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अभी उसी ग्राइंडिंग जार को फिर से ले लेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ हरी धनिया पत्ती और इस तरह से तोड़कर डाल दें ग्राइंडिंग जार में, या फिर आप नाइफ से काट के रख लें। अब यहाँ पे हमने लिया है 10 से 12 पीस ये हरी मिर्च है। तो ये हरी मिर्च को 2 भाग में काट कर इसमें हमने डाला। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, उसके छिलके निकाल कर डाल दीजिएगा। अब इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस ढक्कन लगाए और इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, इसी तरह आप भी पीस कर तैयार कर ले। आप चाहे तो इसे आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। चलिए इसे अलग रखते हैं। फिर से हमने ग्राइंडिंग जार लिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी, यानी कि रवा। तो इस नाश्ते को हम सूजी से बना रहे हैं, तो हमने 1 कप के करीब सूजी लिया और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो बारीक वाली सूजी हो या मोटी वाली सूजी हो, कोई सा भी हो, आप उसे ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करें। और हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। सामने से रिज़ल्ट देखिए, स्पून से चलाकर देख लेंगे। और थोड़ा गर्म है तो क्या है ना कि जब हम इसे ग्राइंड करते हैं थोड़ा बैठ जाती है, तो इस तरह से हिला डुला कर, है ना, आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो इसे भी हम अलग एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चले एक बॉल या फिर कोई सा भी बर्तन आप ले लें और उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और रिज़ल्ट देखिए। तो पीसने के टाइम थोड़ा-मोड़ा गाँठ-गुठलियाँ हो जाएँगी ना, तो आप हाथों से इस तरह से मैश कर लीजिएगा। अब इस पे यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप, इस तरह से स्पून से दबाकर। आप आटे या मैदे का कोई सा भी मेज़रमेंट कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से स्पून से दबाकर ही मेज़रमेंट करिए। तो हमने यहाँ पे मैदा लिया है, आप चाहे तो गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर ले, चॉइस आपकी है। अब 1 छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे, हथेलियों पे रखेंगे और क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का जो फ्लेवर है ना, क्रश करके डालने से बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट देता है। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। स्पून से इस तरह से बीच में थोड़ा-सा गहराई बनाएँगे और 1/4 हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आपको इस्तेमाल करना है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हाथों से रब करते हुए इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि मोयन को अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। और जितना हम हाथ से इसे मिक्स करते हैं ना, उतना ही ये खास्ता मतलब फैलेगा। तो ये वाला प्रोसेस करने में लगभग 1 से 2 मिनट लग जाता है। और जब मैं इसे मुट्ठी से बाइंड कर रही हूँ ना, तो ये बाइंड भी हो रहा है। तो आप समझ जाए कि आपके जो इसमें मोयन है ना, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस अब यहाँ पे हल्के-हल्के पानी इस तरह से छींटा मारेंगे। एक बार में ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं डालना है, वैसे है ना डो जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। और बस थोड़े-थोड़े पानी डालना है और बढ़िया-सा हमें इसका डो तैयार करना है। लेकिन इसे बिल्कुल भी हमें सख्त डो नहीं बनाना है और ना ही एकदम गीला। डो की जो कंसिस्टेंसी होगी ना, वो मीडियम होगी, यानी कि सॉफ्ट होगी। तो चलिए इसे थोड़े-थोड़े पानी डालकर बढ़िया-सा इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ प्यारे-प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर ले। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। आटे को अच्छी तरह से हमने इस तरह से डो में बदल दिया। ऊपर से हल्का सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे और ढककर इसे रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसी बीच हम इसके साथ खाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा आम खंड बनाने जा रहे हैं। जैसे श्रीखंड होती है ना,
तो इसी तरह हम आमखंड बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे घर की रेसिपी है, देखिएगा ज़रूर। और इस नाश्ते के साथ ये वाला जो है ना ये श्रीखंड, आम वाला जो श्रीखंड है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी आम का सीज़न था, इसलिए हमने इस तरह से ये वाला भी साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, जिससे आप लोग भी ये वाला रेसिपी बनाकर इसके साथ खाकर ट्राई करें। तो 2 पके आम हमने इस तरह से ले लिए हैं, बड़ी साइज़ वाली। आपके शहर में जो भी आम मिले, आप इस तरह से काट कर और इसका भी आप है ना बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो भी आम हो। बस ध्यान रहे कि आम थोड़ी-सी पकी हुई और मीठी होनी चाहिए। तो बड़ी साइज़ वाली आम थी, तो हमने इसे 2 पीस में लिया। अगर आपकी आम थोड़ी-सी मीडियम है, छोटी है, तो क्वांटिटी दुगुना कर दीजिएगा। उसके पल्प हमने निकाल दिए और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच यानी स्पून हम शुगर डाल देंगे। तो शुगर यानी चीनी जो आप अपने आम के मिठास के हिसाब से डाल दीजिएगा, और ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा डालें, कम खाते हो तो कम डाल दें। ढक्कन लगाकर इसका बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट में बदल देंगे। और ये देखिए पेस्ट में हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेते हैं, या फिर आप हैंड विस्कर ले लीजिएगा, और उसे हम इस तरह से कंटिन्यूअस चलाकर इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है कि ये एकदम और ही ज़्यादा हल्का और एकदम शाइनी और स्मूथ होता है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे एक बॉल में इस तरह से छन्ना ले लेंगे, और यहाँ पे 2 आम में हमने 200 ग्राम के करीब दही का इस्तेमाल किया है। तो सारे दही को इस तरह से हमने छन्ने में डाल दिया, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगी ना, इस तरह से निकल जाएगी। यानी कि दही में का पानी हमें निकाल कर इस्तेमाल करना है। तो जब तक दही में से पानी निकल रहा है, इसी बीच हम बॉयल किए हुए आलू ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे वज़न में 250 ग्राम के करीब आलू को इस तरह से बॉयल कर लिया था। तो आलू जो थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, तो ठंडी आलू को है ना, बॉइल्ड आलू को थोड़ा-सा मिक्स करने में दिक्कतें आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके आलू गरम हो, तो आप जिससे चाहे मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी भी आलू ठंडी हो गई हो, तो इसी तरह मेरी तरह ग्रेटर से ही आप आलू को ग्रेट करके ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस नाश्ते में आलू जो हमें एकदम मैश की हुई होनी चाहिए, गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया है, और कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो आलू भी हमारी मैश हो चुकी है। अब चलिए गैस को ऑन करते हैं, और गैस पे डाल देते हैं अपने पसंद का पैन या कढ़ाई। 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हो डाल दीजिएगा। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब थोड़े से 1 पिंच हींग डाल देंगे, और हमने जो मसाला पाउडर तैयार किया था उसे डालकर सारा डाल देंगे, और एक छोटी कटोरी पानी इसमें डाल दीजिएगा, और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक। तो नमक कम या ज़्यादा आप देख लें टेस्ट के अकॉर्डिंग। गैस का फ्लेम लो रखते हुए थोड़ी देर मसालों को हम अच्छी तरीके से कंटिन्यूस चलाते हुए स्पैचुला से भून लेते हैं, और जब ये भुन जाएगी ना, तो इसमें से अपने आप बहुत ही बढ़िया सा खुशबू आने लगती है। और ये जो मसाले हैं, ये वाला मसाला तैयार करके ही आप आलू को बनाइएगा ज़रूर। अब यहाँ पे हम ग्रेट किए हुए आलू को डाल देते हैं। बॉइल्ड आलू है, मैश किए हुए डालें या फिर ग्रेट किए हुए डालें। गैस का फ्लेम यहाँ पे भी लो ही रखना है। अब स्पैचुला से सारे आलू को सारे मसाले में हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं, जिससे मसालों का जो खुशबू है आलू में अच्छी तरीके से जाए। अब यहाँ पे हमने जो हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लहसुन की जो हमने दरदरा कूटा हुआ मसाले तैयार किए थे ना, उसे भी हम सारा डाल देते हैं। सारे डाल देंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इन मसालों के साथ भी हम थोड़ी देर भूनना है, एकदम लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम पे इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हैं, और मसाले को और अच्छी तरीके से भून लेते हैं, यानी आलू वाली मसाले को, जिससे अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए। अब लास्ट में हम डाल देते हैं थोड़े से 1 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर आप लास्ट में ही डालिएगा, शुरुआत में नहीं डालिएगा। और गरम मसाला को भी अच्छी तरीके से आलू वाली मिश्रण में हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और इस मिक्सचर को एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इस तरह से फैला देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और चलिए सामने से आपको ये आलू की स्टफिंग आपको दिखाते, तो है ना बिल्कुल अलग।
आप लोगों को लग रहा होगा कि वही वाला आलू वाली स्टफिंग होगी, बिल्कुल अलग टेस्ट देता है। तो चलिए आलू जब तक हमारी ठंडी हो रही है, इसी बीच हमारे दही में का जो पानी है, ये देखिए इतना सारा पानी इसमें से निकल गई है। अब आम वाला पेस्ट को ले लेंगे और इसमें हम ये दही को डाल देंगे। दही डालने के बाद हम यहाँ पे विस्कर ले लेते हैं और इस तरह से फेंट लेते हैं। तो तब तक हमें इसे फेंटना है जब तक इसमें एकदम शाइन ग्लो ना आ जाए और ये जब एकदम लगेगा कि क्रीम में बदल गया है, जब आप सामने से देखोगे ना तो लगेगा ही नहीं है कि हमने यहाँ पे आम वाले पल्प और दही से इसे तैयार किया है। तो थोड़ी देर 1 से 2 मिनट ही हम चलाएंगे कंटिन्यूस और ये हमारा ये आम खंड बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए रिज़ल्ट कितना रिच एंड क्रीमी लग रहा है। अब थोड़े से अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इस पे इस तरह से गार्निश करें और इसे हम फ्रिज में डाल देंगे और ठंडा ठंडा जब नाश्ते तैयार करेंगे तो सर्व करेंगे साथ में। चलिए इसे फ्रिज में डाल के आते हैं। अभी यहाँ पे वापस से डो को ले लेते हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा देर है ना इसे और हम यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे रख कर इसे हम मसल के इस्तेमाल करने से पहले हम और स्मूथ और चिकना बना देते हैं। अब यहाँ पे डो को हम 2 भाग में इस तरह से बांट लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे आकार में सेट कर लेंगे। लंबे आकार में सेट करने के बाद इसे भी हम इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर बांट लेते हैं। आप चाहे तो रफली हाथों से आप इस तरह से डो को डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद इसका लोई तैयार करना है। जिस तरह से हम लोग रोटियों वगैरह का जो लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह जितनी साइज रोटी की जो होती है ना, उसका जो आप पेड़े तैयार करते हो यानी लोई बनाते हो, बस उतना ही साइज इसको रखना है। वैसे डिपेंड आप पे, आप नाश्ते को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। सारी लोइयाँ तैयार हो गई। अब इस तरह से जिस तरह से हम लोग पराठे वगैरह जो तैयार करते हैं उस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से कटोरी शेप में इसे हमें बदल देना है। तो फ्रेंड ट्रस्ट मी, जितना हमने सोचा था ना कि ये नाश्ता उतना टेस्टी होगा, उससे 4 गुना ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहे तो इसे बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो चलिए सारे लोई को इस तरह से कटोरियों में बदलने के बाद अब यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू वाली मिश्रण यानी मिक्सचर को और इस तरह से इसके भी छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। ये देखिए जितना आपके जो लोई में एडजस्ट हो ना, उसी हिसाब से आलू वाले मिक्सचर को आप लीजिएगा और हथेली पे इस तरह से रखते हुए गोल गोल अच्छी तरीके से हथेलियों से दबा के हम इसे इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स में तैयार करेंगे, जिससे जब हम इसमें स्टफ करेंगे ना तो ये बाहर ना निकले। अगर ढीले रह जाएंगे तो अंदर अच्छी तरीके से नहीं जाएगी, इसीलिए इस तरह से हथेलियों से दाबते हुए ना आलू वाले मिश्रण को आप इस तरह से छोटे छोटे बॉल में तैयार कर लीजिएगा यानी पेड़े में। अब चलिए सारे तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सील्ड कर देते हैं। हाथों के अंदर से दबाते हुए स्टफिंग को दबा देंगे और इस तरह से ओवल शेप में यहाँ पे दे रही हूँ। वैसे आप अपने पसंद का कोई सा भी शेप में आप इसे बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ओवल शेप इसे दे रही हूँ, बहुत ही ईज़िली ये तैयार हो जाता है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया सा लुक देता है। तो जैसा कि हमने कहा था पिछली रेसिपी में कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। काफ़ी लोगों को हमारी पिछली रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम और साथ में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। साहिल जी मुंबई से हैं, उमा बत्रा जी ग्वालियर से हैं, आरजी शिल्पकार जी एमपी से हैं, अलीशा इमाम जी बिहार से हैं, रीता त्रिदेवी जी अहमदाबाद गुजरात से हैं, श्रद्धा पटेल जी शीरपुर धुलिया से हैं, जया उमेशा जी पटना से हैं, कल्पना जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, सुनीता देवी जी झारखंड से, परमजीत जी मुंबई से हैं, शमीम फातिमा जी चारकोट से हैं, लीना जी दिल्ली से हैं, चंदना जी कोलकाता से हैं, स्नेहलता जी मोहाली से हैं, रत्ना जी बापुली से, नेहा ग्रोवर जी राम नागपुर से हैं, गिरिजा शर्मा जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, रिम्पी गुलाटी जी चंडीगढ़ से हैं, शबीना खान जी बेंगलुरु से हैं, छन्नी कौर जी कोटा से, नफीसा जी रांची झारखंड से हैं, प्रगति मिश्रा जी दिल्ली से हैं, कुसुम जी यूएसए से हैं,
यास्मीन जी भोपाल से, निशांत परवीन जी खुलना से, किरण जी लंदन से, छाया पांडे जी अहमदाबाद से, सुम्बुल जी अलीगढ़ से हैं, सुशीला अग्रवाल जी सीजी यानी छत्तीसगढ़ से, दक्षा जी यूएसए से, उज़मा जी पाकिस्तान से, मीना थापा जी न्यूयॉर्क से, निकी जी वडोदरा से हैं, विपिन पटेल जी अमरीश कुमार जी भोपाल से हैं, विजय जी उड़ीसा से हैं, कोरापुट है कोई शहर, सकीना जी गुजरात से, अंजलि जी जयपुर से, रंजना जी अहमदाबाद से, रीना दत्ता जी तिशुकिया आसाम से, नीलम शर्मा जी एमपी से, जीनू पेहराली जी आसाम से हैं। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जिन्हें हमारी रेसिपी पसंद आ रही है उनके प्यारे से नाम क्या है और उनके शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को ओवल शेप में देकर उसे हमने हाथों से दबाकर चपटा किया। अब उसके बाद हमने बेलन से हल्का हल्का बेल कर तैयार किया जिससे ये एकदम फ्लैट हो जाए। नाइफ ले लेंगे और इस तरह से बीच से कट लगाएंगे। कट अच्छी तरीके से लगाए, दोनों तरफ आर पार हो जानी चाहिए। तो चलिए सारे नाश्ते के ऊपर हमने कट भी लगा दिया है। अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, गरम करेंगे, अपनी पसंद का ऑयल ले ले जो आप ऑयल खाते हो। आप चाहे तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए इस नाश्ते को उलट पुलट करते हुए सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। और ध्यान रहे यहाँ पे हमने जो नाश्ते में कट लगाया है ना, तो इसकी वजह से इसे हम अच्छी तरीके से ध्यान से उलट पुलट करेंगे। नाश्ते की जो शेप है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस नाश्ते को हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप डीप फ्राई करोगे तो ये नाश्ता क्रिस्पी कुरकुरा नहीं होगा और अंदर से तो मतलब कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से तो कलर आ जाएगा। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए धीरे धीरे स्पाचुला से घुमाते हुए इसे हम क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। वैसे आप इस नाश्ते को एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होती है, तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पे डीप फ्राई किया है। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो उसे ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल या फिर घी या बटर लगा लीजिएगा और उसे एयर फ्रायर में डालकर आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये जो नाश्ता है ना, बढ़िया कलर आ गया था और जब मैं इसे टच कर रही थी तो क्रिस्पी भी टच मतलब फिलिंग हो रही थी। तो इसे हमने ऑयल से ले लिया, फिर उसी बचे हुए ऑयल में हम बचे हुए नाश्ते को वापस से डालते हैं और सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए सुनहरा कलर क्रिस्पी कुरकुरा होने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोग को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेव कर ले। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को तैयार करने के बाद इसके ऊपर हमने हल्का सा धनिया पत्ती से गार्निश किया और सजाया है। तो चलिए फ्रिज से हमने यहाँ पे आम वाला श्रीखंड भी ले लिया और इस तरह से छोटी कटोरी में सर्व किया। तो चलिए इसे तोड़ के भी दिखाते हैं कि अंदर से कितना अच्छी इसकी जो आलू वाली स्टफिंग तैयार हुई है। ऊपर से इस तरह से आम रस को डाल दीजिएगा, आम खंड को, और इसे गर्मा गर्म सर्व करें बच्चों बड़ों के साथ। तो कुछ शहर के नाम लिख के बताया था, उनके नाम है रतलाम, गुरुग्राम, रांची, भिवांडी पाकिस्तान, लाहौर उड़ीसा, भिवांडी पंजाब। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स डीप फ्राई करने के बाद आपको हमने ऑयल भी दिखाया, जिसमें आपको लगा होगा कि अंदर वाली स्टफिंग गिर गई होगी, तो बिल्कुल भी नहीं गिरी है। मैंने आपको ऑयल भी दिखा दिया। तो अच्छी लगे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और जा रहे हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर